अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रशीद ज़ई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हेल्थ टॉक एक सीरियल हमने शुरू कर रखी है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि वो लोग जो डॉक्टर नहीं हैं उनको तमाम वो बुनियादी मालूमात दी जाएं जिनसे वो बाखबर होकर खुद और अपने अहल व अयाल बच्चों को मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ये जो बीमारियां हैं, रोज़ाना जो बीमारियां लग जाती हैं, उनसे बचा जा सकता है। हम जब हेल्थ टॉक बताते हैं तो उसमें मरज़ का नाम, मरज़ पैदा होने के असबाब, उसकी बड़ी बड़ी अलामात और वजूहात के साथ साथ हम तरीका तशख़ीस, डायग्नोसिस, प्रोसीजर भी बताते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दुश्वारी ना हो। खुदा न खास्ता जब वो बीमार होते हैं तो मुतलका एक दो टेस्ट जो हैं वो करवा लें, बजाय 10-20 टेस्ट करवा के वो ज़्यादा रुपया पैसा और वक्त ज़ाया ना करें। फिर आखिर में आ जाता है इलाज, बीमारी का इलाज। उसके लिए हम तजवीज़ करते हैं कि इस इलाज के लिए आम डॉक्टर जो मोहल्ले का है, जिसको हम फिजिशियन कहते हैं, कम्युनिटी डॉक्टर कहते हैं, वो, या अगर मर्ज खुदा न खास्ता ज़्यादा पेचीदा है, सीरियस है, तो फिर हम ये भी बताते हैं कि आप लोग जो है ये आपका इलाज छोटे डॉक्टर से नहीं बल्कि हॉस्पिटल में जाकर इसको करवाया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में दर्जा बदर्जा बहुत सारे लोग होते हैं। छोटा डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, फिर उससे असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर प्रोफेसर है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी मालूमात फराहम करने का मतलब ये है कि आम लोग जो दर बदर मालूमात ना होने की वजह से परेशान होकर फिरते रहते हैं, वक़्त भी ज़ाया करते हैं, पैसा भी ज़ाया करते हैं, मुख्तलिफ उनको मशवरे दिए जाते हैं और उन मशवरों की वजह से वो कभी तो वो सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं, जो कि इंतहाई गैर ज़रूरी है, इंतहाई नुकसानदेह है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है किसी ने कह दिया ये दवाई अच्छी है, मुझे इससे आराम आया है, आप भी इस्तेमाल कर लो, और फिर वो लोग जो ऐसे मशवरे पर अमल करते हैं नुकसान उठाते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मशवरा डॉक्टर से लेना चाहिए, उसके मशवरे पे अमल करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक जो है वो जो हमने सीरियल शुरू कर रखी है उसके हिसाब से आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वो होती है जिसका बराह रास्त तल्लक दिल से है, और कुछ वेन्स हैं, कुछ हमारे जो है ऐसी आर्टरीज हैं, कुछ और दीगर कैपिलरीज हैं। ये जो बारीक बारीक नालियां हैं जो जिस्म से दिल की तरफ खून फराहम होता है और फिर दिल से बाहर जब वापस आता है तो सारी बॉडी में वो जाता है। तो ये एक खून की सप्लाई का एक तयशुदा सर्कल है। ये बहरहाल इसको समझना ज़रूरी होता है, लेकिन ये आम लोगों के समझने की बात नहीं है, ये बात डॉक्टर के समझने की बात है, और डॉक्टर को इसका खूब पता होता है, वो उसको पता है। जब यही नालियां, जिनको हम ये कह रहे हैं कि ये खून फराहम करने वाली नालियां हैं, सप्लाई करने वाली नालियां हैं, तो जब ये किसी भी वजह से सख्त हो जाती हैं, उम्र की वजह से या किसी लंबी बीमारी की वजह से, तो ये जनाब इनको कहते हैं कि आर्टरीज की जो वॉल्स हैं ये थिक हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, और दिल को सप्लाई ब्लड की वो या तो कम हो जाती है या मुकम्मल रुक जाती है। जब मुकम्मल रुक जाती है तो फिर उसको आप कह लें कि ये हार्ट अटैक की सूरत बनती है। तो नाजरीन, ये जो इस किस्म की सूरत हाल होती है कि नालियां तंग भी हो गई हैं और हार्ड भी हो गई हैं और सप्लाई भी
रुक रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो इस बीमारी को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का नाम दिया जाता है। अब ये आपके जानने वाली बात नहीं है, ये डॉक्टर को आता है, समझ है, डॉक्टर को पता है, वो इसकी पूरी तफसील को जान रहा होता है। तो ये बहरहाल आम लोगों के जानने की बात ये है कि ये सवाल ये होता है कि ये इस किस्म की कैफियत क्यों पैदा होती है, ये कैफियत वर्ष जो हो जाती है क्यों हो जाती है। तो इसके लिए हम अक्सर यही कहते हैं कि जनाब, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, वो हार्ट मसल्स को नहीं पहुंचता या उसमें बिल्कुल बंद हो जाता है और कम हो जाता है, तो इस सूरत हाल में एक कैफियत पैदा होती है जिसको हम कहते हैं, आम लफ्जों में आप उसको चेस्ट पेन कहते हैं और डॉक्टर जो है उसको एंजाइना कहते हैं। तो ये एंजाइना की भी एक खास कैफियत होती है, और अगर एंजाइना का बर वक्त इलाज और उसको बेहतर करने के लिए काम ना किया जाए, इलाज ना करवाया जाए, और अगर वो खराब होते 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 एक वक्त हो जाता है कि यही फिर सीवियर कंडीशन बन के हार्ट अटैक की सूरत हो जाती है। तो लिहाजा कहा यही जाता है कि शुरू में ही ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में ये एंजाइना आता है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। एक किस्म का ये अलार्मिंग कंडीशन है, एक किस्म की ये एक क्या कहते हैं ना, खतरे की घंटी बज गई है। लिहाजा लोगों को ये चाहिए कि फौरी तौर पर इस कंडीशन को रिवर्स किया जाए, बेहतर किया जाए, वरना अगर ये शदीद सूरत बन जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, और ये इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और कभी इसमें डेथ के अमकानात भी रोशन हो जाते हैं। लिहाजा कहा यही जाता है कि फौरी तौर पर जो है इसको मैनेज किया जाए। यानी आम हालात व वाक़यात को अगर पेश नज़र रखा जाए तो 25% ऐसे लोग हैं जिनमें ये कैफियत पैदा होती है और फिर वो हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि कौन सी मशहूर तरीन जो है वो कैफियत होती हैं जिसकी वजह से आम बंदे को पता चल जाए कि वो किस कैफियत में है। तो इसके लिए तो यही है कि जनाब ये जो हार्ट अटैक है इसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं, और डॉक्टर इसको खूब समझ रहे होते हैं कि मतलब ये है कि छोटा सा खून का टुकड़ा या जमा हुआ खून जो है वो नालियों में जब फंस जाता है और फिर खून जो है वो दिल को नहीं पहुंच रहा, तो उस कैफियत को मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहा जाता है, और ये हार्ट अटैक की ही सूरत है। नाजरीन, इसके बाद ये है, ये जो क्लॉट है, अब इसको या तो ये है ना कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से ये क्लॉट बने ना, और अगर बन गया है तो डिजॉल्व हो के नालियों से निकल जाए। तो ये बहरहाल इतना इजी नहीं होता, इसके लिए बाकायदा मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, और फिर जो है बड़े गौर व फिक्र से प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो की जाए, तो फिर ये सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। फिर इसके अलावा आप देखें कि हमारी कोई ऐसी मेडिकल टेक्निक्स हैं जो प्रोफेशनल जो हैं वो उसको समझते हैं, वो उसको अडॉप्ट करते हैं, और उससे फिर ये जो है बेहतर सूरत हाल हो जाती है। तो अब नाजरीन, मैं आपको मोटी मोटी इसकी जो अलामात हैं जो आम शख्स देखे और फिर उसको ये पता चल जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, तो ये बातें इसलिए हम करते हैं कि आम लोगों को बाखबर किया जाए। इसके आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के सिम्टम जो हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो अहम तरीन है वो जनाब एक तो यह है कि हर वक्त मदहोशी, डिजीनेस की कैफियत रहती है, जैसे ऐसे कोई नशा किया हुआ। फिर ये है कि मामूली बात से फेंटिंग हो जाती है, और जो है आपका ये जो लेग है, ये इसमें लेग पेन जिसको कहते हैं, ये थोड़ा सा भी सफर किया जाए
تو یہ لیگ پین شروع ہو جاتی ہے، اور پھر شارٹ ترین سفر کے باوجود اگر جو ہے یہ پین شروع ہو جاتی ہے تو اٹ مینز کہ یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، نشانی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آرٹیریوسکلوروسس کی کیفیت پیدا ہونے والی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ کیفیت ہو لیگ پین کی اور تھوڑا انتظار کیا جائے یا آرام کیا جائے تو یہ لیگ پین ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو میں نے اس سے پہلے بات کی ہے انجائنا کی، کہ انجائنا عام طور پہ دل کا درد اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے کئی تو اس کو انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں، ایکچولی پیکٹورس ایریے کا نام ہے، انجائنا درد کا نام ہے۔ تو اس کی بڑی بڑی جو سمٹم ہے، بڑی بڑی علامات جو ہیں وہ یہی ہے کہ چیسٹ میں پین ہوتی ہے، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل جو ہے اکٹھا ہو رہا ہے، سکڑ رہا ہے۔ تو دوسری اس کی یہ ہے کہ چھاتی میں بڑی گھٹن محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ٹائٹنس آف دا چیسٹ، ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ پین جو ہے یہ ذرا تھوڑی سی مشقت کرنے سے چیسٹ پین ہوتی ہے اور جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کھانا زیادہ کھا لیا جائے یا مرغن غذائیں کھا لی جائیں، ہیوی میل، تو اس سے بھی یہ پین جو ہے جس کو انجائنا پین کہتے ہیں یہ شروع ہو سکتی ہے۔ تاہم اس کی بڑی نوعیت کیفیت یہ ہے کہ تھوڑا آرام کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ اب جناب علی، میں آپ کو ایک اور بڑی کام کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہیں وہ بھی ہیں اور بالکل الگ